मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। मित्रों, आज हम भक्त धन्ना जाट की कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं। मित्रों, भगवान की भक्ति पर आधारित यह कहानी सुनकर आप भी अचंभित रह जाएंगे और आप भी भगवान की भक्ति पर विश्वास करने लगेंगे। विस्तार से जानने के लिए सभी साथी वीडियो को पूरा व अंत तक जरूर देखें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मित्रों, राजस्थान प्रांत में एक जाट जाति में धन्ना नामक भक्त था। गांव में बारिश हुई। सब गांव वाले ज्वार का बीज लेकर अपने अपने खेतों में बोने के लिए जा रहे थे। मित्रों, भक्त धन्ना जाट भी ज्वार का बीज लेकर खेत में बोने जाने लगा। रास्ते में 4 साधु आ रहे थे। भक्त ने साधुओं को देखकर अपने बैल रोक लिए और खड़ा हो गया। मित्रों, साधुओं से राम राम की, साधुओं के चरण छुए। साधुओं ने बताया कि भक्त 2 दिन से कुछ खाने को नहीं मिला है, प्राण जाने वाले हैं। तो धन्ना भक्त ने कहा कि यह 20 की ज्वार है, आप इसे खाकर अपनी भूख शांत करो। मित्रों, भूखे साधु उस ज्वार के बीज पर ही लिपट गए। सब ज्वार खा गए। भक्त का धन्यवाद किया और चले गए। धन्ना भक्त की पत्नी गर्म स्वभाव की थी। भक्त ने विचार किया कि पत्नी को पता चलेगा तो झगड़ा करेगी, इसलिए कंकर इकट्ठी करके थैले में डाल ली जिसमें ज्वार डाल रखी थी। भक्त ने ज्वार के स्थान पर कंकर बीज दी। लग रहा था कि जैसे ज्वार बीज रहा हो। मित्रों, धन्ना जी भी सब किसानों के साथ घर आ गया। 2 महीने के पश्चात सब किसानों के खेतों में ज्वार उगी और धन्ना जी के खेत में तुम्बे की बेल अत्यधिक मात्रा में उगी और मोटे मोटे तुम्बे लगे। खेत तुम्बों से भर गया। पड़ोसी खेत वाले ने धन्ना की पत्नी से कहा कि आपने खेत में ज्वार नहीं बोई क्या? आपके खेत में तुम्बों की बेल उगी हैं? अनगिनत मोटे मोटे तुम्बे लगे हैं। मित्रों, धन्ना जी की पत्नी खेत में गई। जाकर देखा कि सबके खेतों में ज्वार उगी थी, परंतु बारिश न होने के कारण मुरझाई हुई थी। धन्ना जी के खेत में तुम्बों की बेल अत्यधिक मात्रा में उगी थी। तुम्बे भी विशेष मोटे मोटे थे। धन्ना जी की पत्नी ने एक तुम्बा तोड़ा और सिर पर रखकर घर की ओर चल पड़ी। धन्ना जी के पास कुछ भक्त बैठे थे। धन्ना जी ने देखा कि भक्तमती तुम्बा लिए आ रही है। खेत में गई थी। भक्तों से कहा कि आप शीघ्र चले जाओ। वे चले गए। मित्रों, भक्तमती ने आकर तुम्बा धन्ना भक्त के सिर पर दे मारा और बोली कि बालक, तेरे को खाएंगे क्या? वह बीज कहाँ गया? मित्रों, धन्ना जी कुछ नहीं बोले, अपने सिर का बचाव किया। तुम्बा पृथ्वी पर लगते ही 2 भाग हो गया। उसके अंदर से बीज जैसी स्वच्छ मोटी मोटी ज्वार निकली। धन्ना जी की धर्मपत्नी को आश्चर्य हुआ। ज्वार देखकर खुशी हुई। विचार किया कि अन्य तुम्बों में भी ज्वार हो सकती है। मित्रों, धन्ना भक्त को साथ लेकर उस तुम्बे वाली ज्वार को घर में रखकर खेत में पहुंची। चद्दर बिछाकर तुम्बे फोड़ने लगी। धड़ी धड़ी ज्वार एक तुम्बे से निकली। ज्वार का ढेर लग गया। मित्रों, अन्य किसानों की फसल बारिश न होने से सूख गई। एक दाना भी हाथ नहीं लगा। धन्ना भक्त ने सब गांव वालों को लगभग 10-10 मन यानी 4-4 क्विंटल ज्वार बांट दी, क्योंकि उनके बच्चे भी भूखे थे। अपने घर भी शेष ज्वार ले गए। मित्रों, ये चमत्कार देख धन्ना भक्त की पत्नी भी भगवान की भक्ति पर लग गई और दोनों का उद्धार हो गया। मित्रों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि धन्ना भक्त की परमात्मा में तथा धर्म कर्म में ऐसी धुन लगी कि उसने ज्वार का बीज ही दान कर दिया। देते को हर देत है।
इसी कारण से परमात्मा जी ने सूखा खेत हरा कर दिया जिसमें कंकर बोई थी। उस सूखे खेत को तुंबों की बेलों से हरा भरा कर दिया। यानी भगवान की भक्ति कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है।